वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। तो आज हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसे कहा जाता है और इसी से रिलेटेड सम्स जो है वो मैं इस वीडियो के दौरान आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए सम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने या फिर ना होने, उसके होने का जो भी प्रोबेबल आउटकम होता है उसी को प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। प्रोबेबिलिटी नॉर्मल हिंदी के टर्म्स में हम लोग इसे संभावना बोल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इसका ये फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितने फेवरेबल आउटकम हैं, जब उसे हम लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम से जब डिवाइड कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट जो है वो निकलता है। सेकेंड हम लोग देखेंगे कि सैंपल स्पेस किसे बोला जाता है। सैंपल स्पेस क्या होता है? तो सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के दौरान जितने भी आउटकम निकलते हैं उन सभी को सैंपल स्पेस कहा जाता है। सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉस अ कॉइन, सैंपल स्पेस विल बी, अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे तो एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो S इक्वल्स टू हेड या टेल। अगर मैं ऐसा पूछूं कि हेड कितने बार आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या फिर सैंपल स्पेस जो है वो 2 है और हेड एक ही बार आ सकता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू हाफ। तो हेड आने का जो चांस है वो हाफ है। सेम गोज फॉर टेल, टेल आने का भी जो चांस है वो भी हाफ है। अब जैसे इफ यू थ्रो अ डाइस, सैंपल स्पेस विल बी, अगर हम लोग एक डाइस को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, उससे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो सैंपल स्पेस 6 है। 1 के आने का चांस जो है वो 1/6 है, 2 के आने का चांस भी 1/6 है, 3 के आने का चांस भी 1/6 है। तो जब भी एक डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो जो सैंपल स्पेस है या फिर जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 6 होते हैं। अब पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इवेंट, ये क्या होता है? जैसे इससे पहले मैंने एग्जांपल में आपको समझाया, व्हेन वी टॉस अ कॉइन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। जब भी हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होता है, एक हेड होता है और दूसरा जो है वो टेल होता है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज हाफ। जब भी हम लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, क्योंकि 2 पॉसिबल आउटकम्स है और हेड जो है वो आने का चांस एक बार है, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड आने का चांस जो है वो हाफ है। सेम गोज फॉर टेल, टेल आने का भी जो चांस होगा वो भी हाफ ही होगा, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो पॉसिबल आउटकम्स 2 है, टेल जो है वो एक बार आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो टेल आने का वो भी हाफ ही होगा। इन द सेम वे व्हेन वी थ्रो अ डाइस, ठीक उसी तरीके से जब हम लोग एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसके 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो कोई भी एक नंबर आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, या फिर 1 आएगा या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 आएगा। तो कोई भी एक नंबर आएगा, क्योंकि जब भी हम लोग एक बार डाइस को थ्रो करेंगे तो कोई एक ही नंबर आएगा। तो पॉसिबिलिटी जो है किसी भी नंबर के आने का वो 1/6 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 6 है। तो अब सम्स की तरफ चलते हैं। What is the probability of a card drawn at random from the pack of 52 cards is either a king or a spade? ठीक है, एक कार्ड में जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, एक पैक ऑफ कार्ड्स में जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, तो या फिर किंग आएगा या फिर स्पेड आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? अब इसके लिए हम लोगों को कार्ड का नॉलेज होना जरूरी है, तो पहले वो देखते हैं। यहाँ पे इसका
ऑप्शंस जो है वो दिया हुआ है 13/52 आ सकता है, 4/13 आ सकता है, 3/13 आ सकता है या फिर 17/52 भी आ सकता है। लेकिन कार्ड में क्या क्या होता है पहले वो देख। जैसे देयर आर 13 कार्ड्स ऑफ ईच सूट्स, इसका मतलब क्लब्स जो है वो भी 13 होता है, डायमंड जो है वो भी 13 होता है, हर्ट जो है वो भी 13 होता है और स्पेड जो है वो भी 13 होता है। 13 क्लब, 13 डायमंड, 13 हर्ट्स एंड 13 स्पेड। एंड देयर आर एसेस, 4 एसेस होता है, 4 जैक्स होता है, 4 क्वींस होते हैं और 4 किंग्स होते हैं। मतलब 4 इक्का होता है, 4 जोकर, 4 क्वीन और 4 किंग होते हैं। ये है कार्ड। अब देखते हैं सम्स को सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये चैनल मेरा पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और पास ही दिए गए सब्सक्राइब बटन है नीचे रेड कलर का, उसे क्लिक करें और सब्सक्राइब बटन के पास ही एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो है वो जल्दी मिल सके। तो सम्स हमारा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज आइदर अ किंग और अ स्पेड। मतलब 52 कार्ड्स में जब किसी भी कार्ड को निकाला जाएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो भी कार्ड निकला है या फिर वो राजा का होगा या फिर वो एक स्पेड होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 3/52 प्लस 13/52। ये कैसे आया, क्योंकि देयर आर 13 स्पेड्स, 13 स्पेड्स होते हैं और टोटल नंबर जो है एक कार्ड के पैक में टोटल कार्ड जो है वो 52 होते हैं। तो स्पेड के केस में कोई एक स्पेड आएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा 13/52 एंड 3/52 किंग के लिए। किंग के लिए हम लोग 3/52 क्यों ले रहे हैं जबकि 4 किंग होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 किंग जो है वो स्पेड में काउंटेड है, स्पेड में 1 किंग जो है वो ऑलरेडी काउंटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 की जगह पर 3 किंग्स ले रहे हैं। 3/52 देयर आर 13 स्पेड्स, so 13/52 and 3/52 because there are 3 kings instead of 4 kings because 1 is already counted in spade। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 3/52 प्लस 13/52 इक्वल्स टू 3 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 52 और 16/52। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज आइदर अ किंग और स्पेड। द प्रोबेबिलिटी इज 4/13। प्रोबेबिलिटी इज 4/13 कि या फिर वो किंग होगा या फिर वो स्पेड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में दूंगी। If you have any queries, comment में in the comment section below। अगर आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।